राम राम दोस्तों, मैं राकेश भाई। दोस्तों, आज फिर वही जो हम बहुमूत्रता के बारे में बात कर रहे थे, पॉलीयूरिया, उसी का सेकंड पार्ट, उसमें हम बताएंगे वे फार्मूले जो आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपके खेतों में यदि आपको जानकारी है तो आप आसपास में जो जड़ी बूटी होती है उन्हीं से ला करके और बिल्कुल आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ये होता क्यों है और किससे कैसे पहचाने कि ये बहुमूत्रता का रोग है कि पॉलीयूरिया है। बार बार पेशाब आना, एक ही घंटे में आना, आधे आधे घंटे में आना, बिना इच्छा के भी पेशाब आना, तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि पॉलीयूरिया का रोग है। अभी और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और मैं एक आपको घरेलू औषधि बताता हूं जो आप घर में भी कर सकते हो। जो हमारे हल्दी होती है, हल्दी घर में, हल्दी के ताजा पत्ते लेने हैं। कितने? 25 पत्ते लेने हैं। और एक बड़ी दूधी होती है, आप चित्र में भी इसको देख पाओगे कि हल्दी के पत्ते कैसे होते हैं, बड़ी दूधी उसके पत्ते कैसे होते हैं, वो भी आपने उसके भी ताजा पत्ते लेने हैं। कितने? 25। और इसमें क्या काम करे, 1 ग्राम यवच्छार ले ले। यवच्छार मतलब सामने देख भी सकते हो। इन सबको सिलवट्टे पर पीसकर चटनी बना लेना है। चटनी बनाने के बाद बहुत पतली चटनी नहीं बनाना है, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी। और उसकी जो मटर का दाना होता है या फिर मूंग का दाना होता है, उस मूंग के दाने की डबल मतलब डबल मोटी बनाना है। और इस गोली को एक एक सुबह और शाम लेना है। कैसे लेना है? ताजे पानी के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी और जबरदस्त दवा तैयार होगी। पहले दिन से आपका रोग दूर करने में ये सामर्थ्य रखती है। इतनी कारगर है ये दवा। इस दवा को हम शुगर वाले रोगियों को भी दे देते हैं जिनको बार बार पेशाब आता है, और उन पर भी बहुत जल्दी आराम दिखता है। इसी गोली को हम प्रोस्टेट वालों को भी दे देते हैं और उसमें भी बहुत ही ज्यादा आराम दिखता है। और एक प्रयोग कर सकते हो आप। वो प्रयोग क्या है? एक वाई वीडिंग होता है, वाई वीडिंग का पाउडर ले आना आप किसी भी आरोग्यशाला से। वाई वीडिंग का पाउडर लेना है आपने 50 ग्राम, और उसमें 20 ग्राम काला नमक मिला लेना है। दोनों को अच्छी तरह कूट पीस कर मिला करके एक चूर्ण तैयार कर लेना है। बस हो गई आपकी दवा तैयार। इस चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार लेना है। सुबह खाली पेट, दोपहर खाना खाने के बाद और रात को खाने के बाद। कैसे लेना है? हल्के गुनगुने पानी से लेना है। गर्म पानी होना चाहिए, उससे आप ले सकते हो। और भी ऐसी बहुत सी दवा है जो बहुमूत्रता को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देती है। जैसे एक अमृतारिष्ट, एक वैद्य जी है, उन्होंने बताया कि इस दवा को वो पता नहीं कितने वर्षों से प्रयोग में लाते रहे हैं और कितनों को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। ये अमृतारिष्ट क्या है? दूध पापेश्वर या मुल्तानी दो फार्मेसी है,
उन फार्मेसियों की ही लेना है, क्योंकि उनकी अच्छी है और अच्छा रिजल्ट मिला है उन दवाओं पे। दूध पापेश्वर की अमृतारिष्ट लेकर सुबह शाम 4-4 ढक्कन खाने के बाद 1-1.5 महीने तक लेना है। ये मान के चलो आपको कभी हुआ ही नहीं, इतना इसमें आराम मिलता है। अब किसी किसी को क्या है दोस्तों, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, वे क्या करें? तो उसकी भी एक अच्छी दवा बता देता हूं। गाय या भैंस का कच्चा दूध लेना है आपने 100 ml और उसमें 150 ग्राम पानी मिला लेना है। क्या करना है, इसे 2 बर्तनों में कम से कम 100 बार फेंटना है। हाँ बिल्कुल, और रोगी को खड़े खड़े ही पिला दो। इसमें जो कोडी होती है अपने, एक थोड़ी छोटी सी होती है, तो उसके बराबर गुड़ जरूर डाल दे। एक चीज का ध्यान रखे, गुड़ कोडी से ज्यादा न हो, छोटा सा होता है 20 ग्राम के लगभग। आधे घंटे बाद ही पेशाब खुल कर आएगा, सिर्फ आधे घंटे बाद ही। लेकिन कच्चे दूध को आपने 2 बर्तनों में गिनती करके 100 बार फेंटना पड़ेगा, तो इससे बहुत जल्दी आराम होगा। तो आप क्यों इसको बार बार पेशाब जाने में जो दिक्कत आती है, बूंद बूंद टपकता है, वो भी खुल के नहीं आता, उसमें लाभ ले। अब कई भाइयों ने बताया कि उनको रात को 2-3 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, वे क्या करें? तो इसका तो मैं बिल्कुल आसान सा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, घर में ही हमारे मिल जाएंगे, रसोई घर में। क्योंकि रसोई घर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधालय है। आप क्या करें, 1 काली मिर्च ले ले और 1 मुनक्का, वो मुनक्का के बीज निकालकर वो काली मिर्च मुनक्का में डाल दे और चबा चबा कर पानी के घूट घूट चबा चबा कर खाना है, और ऊपर से 1-2 घूट पानी पी ले। ऐसा कर ले तो 3-4 दिन में आपको आराम शुरू हो जाएगा, 10-12 दिन में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सवेरे बार बार पेशाब आता है, उसमें कई बार इतने दिन से फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें फिर आप क्या करें, 2 बार लेना शुरू कर दे, सुबह और शाम। तो परमात्मा की दया से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो इतने सरल सरल हमारे आयुर्वेद में फार्मूले हैं, क्यों ना हम इनको प्रयोग करें, खुद भी लाभ ले और दूसरों तक पहुंचाए। इस काम में ही मैं लगा हुआ हूं, आप भी मेरा साथ दो। और कोई भी आपको प्रॉब्लम, कुछ सवाल पूछना हो, तो आप मेरे दिए हुए सामने जो नंबर है उस पर पूछ सकते हो। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।